दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष अग्रह भाई अमरिंदर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ नाग पंचमी के दिन, जो कि श्रावण मास में किसी भी दिन आता है, किस तरह से पूजा करें कि राहु केतु ग्रहों की शांति हो जाए। देखिए, कुछ चीज़ें मैं लॉजिकली आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि किसी ज्योतिष ने बता दिया कि आपको कालसर्प योग है, आपको ये है, कालसर्प योग में ये हो जाएगा, तो सर्प का सपना आएगा, ये वो दिस दैट, बहुत तरह की चीज़। ठीक है, मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक जितना पढ़ा उसमें कहीं पर भी काल सर्प योग की चर्चा नहीं है। हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि काल सर्प योग में सारे ग्रह राहु और केतु के पेरिफेरी में आ जाते हैं, अंडर में आ जाते हैं। उनका जो मतलब वो जो क्या बोलते हैं, जो 180 डिग्री पे रहते हैं राहु के ठीक सामने रहते हैं केतु, उसके ऊपर या नीचे सारे ग्रह आ जाते हैं। तो उसमें दो तीन चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। राहु केतु की जो भी डिग्री हो, मान लिया राहु 5 डिग्री पे है, लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री में कोई भी ग्रह 5 डिग्री से ऊपर चला गया तो उस योग का निराकरण हो जाता है, जैसा लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से चर्चा करूँगा, क्योंकि राहु को सर्प माना गया है, केतु को धड़ विहीन, मतलब उनका सर नहीं है, धड़ है, सिर विहीन ग्रह माना गया है। और सर्पों के जो देवता हैं वो कौन है? भगवान शिव है ना। देखिए, भगवान शिव तो है ही, कालिया नाग के का मर्दन किसने किया था? भगवान कृष्ण ने भी किया था ना। लेकिन ठीक है, मैं एक बहुत कॉमन आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आपको लगता है, आपके मन में ये बैठा है कि काल सर्प योग मेरी जन्मपत्री में है, तो कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ भगवान शिव की ड्यूरिंग द सावन। उसके अलावा, सावन के अलावा और भी दिन आप कर सकते हैं। जिस दिन चंद्रमा का नक्षत्र हो, जिस दिन सोमवार हो, आपके लिए अति उत्तम होगा। देखिए, होता क्या है कि का काल सर्प योग में जब राहु की महादशा आ जाए और आप वो आपकी जन्म पत्री में अकारक होकर बैठा हो, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो, गलत घर में बैठा हो, नवांश में भी बैठा हो, तब थोड़ा सा राहु का प्रतिकूल प्रभाव मिलता है। लेकिन राहु अगर आपके जन्मपत्री में दूसरे घर, तीसरे घर, छठे घर, सातवें घर, 10वें घर और एकादश घर में बैठा है, तो इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। उस घर में राहु बिल्कुल सबल माने जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। एक वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा क्यों फल देते हैं। देखिए, हर वर्ष श्रावण मास में नाग पंचमी का दिन आता है। तो नाग पंचमी के दिन, नाग पंचमी में सर्पों की जो देवी है वो मनसा देवी कहलाती है। और चूंकि ये जो एक भ्रांतियाँ फैली हैं कि काल सर्प योग है, तो भाई उसमें पूजा तो हम लोग राहु केतु की ही करते हैं ना। तो हम नाग पंचमी के दिन अगर एक विशेष रूप से पूजा करें तो मुझे लगता है कि राहु केतु का जो दोष है उससे निराकरण हो जाएगा। देखिए, राहु केतु के दोषों से निराकरण के लिए जो सबसे सरल उपाय आपको बता रहा हूँ, आप अपने से सर्प सुक्तम का पाठ कीजिए, नाग गायत्री का जप कीजिए, आपके राहु के दोषों से छुटकारा मिल जाएगा। उतना ही नहीं, राहु के मंत्रों का जाप कीजिए, केतु के मंत्रों का जाप कीजिए, आपको छुटकारा मिल जाएगा। और चूँकि नाग पंचमी के दिन सर्पों की देवी मनसा माता की पूजा होती है, मनसा देवी का अगर कोई मंदिर हो तो आप वहाँ आकर मासा मंदिर में पूजा कर सकते हैं। जो नाग देवता वगैरह लेकर बैठे रहते हैं उनको आप दूध वगैरह भी खिला सकते हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी जन्मपत्री में काल सर्प दोष है, तो नाग पंचमी और किसी श्रावण मास में किसी भी दिन अगर प्रॉपर ढंग से पूजा करें तो किस तरह से राहु केतु के बुरे प्रभावों का
निराकरण हो सकता है। तो देखिए, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, आप नाग पंचमी के दिन या किसी और भी दिन, सोमवार के दिन या जिस दिन चंद्रमा का नक्षत्र हो, 5 जोड़ा पूजा के दुकान से नाग नागिन ले लीजिएगा। 5 जोड़ा तांबा का लीजिएगा, चांदी का तो महंगा हो जाएगा। और किसी भी ज्वेलर्स के दुकान से एक सस्ता गोमेद और एक कैटसाई ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पीला सरसों ले लीजिएगा, काला तिल ले लीजिएगा, गंगा जल ले लीजिएगा, बेल पत्र ले लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, भगवान शिव को पहले स्नान करा लीजिए गंगा जल से। उसके बाद पीला सरसों, काला तिल, बेल पत्र वगैरह सब भगवान शिव को चढ़ाइए। उसके बाद आप करें क्या, एक माला ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, एक माला नाग गायत्री का जप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप नाग गायत्री का जो जप है, मंत्र जो है मैं बता दे रहा हूँ, ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। और सर्प सुक्तम का 12 पाठ कीजिए। आप फल देखिए क्या आपको फल मिलते हैं। इससे पहले जो मैंने बताया, 5 जोड़ा नाग नागिन भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए। गोमेद चढ़ाते समय ओम रांग राहवे नमः 5 बार बोल लीजिए। उसके बाद कैटसाई चढ़ाने के समय ओम केंग केतवे नमः बोल लीजिए। फूल पत्र जो अभी आपने चढ़ाया है, जब पूजा की समाप्ति हो जाए तो उस जितने भी सामान थे वहाँ पे 5 जोड़ा नाग नागिन और भी जो भी चीज़ें हों, सबको एक पॉलीथीन में डालकर, मतलब सॉरी, एक कागज़ में डालकर आप किसी भी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। देखिए क्या होता है कि यूजुअली सर्प सुक्तम का पाठ करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर रात में आपको सर्पों का स्वप्न आ रहा है, उससे फ़ायदा हो जाएगा, निजात मिल जाएगी। अगर कई बहुत सारे घरों में मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं कि मेरे घर में सांप बहुत निकलते हैं, तो सर्प सुक्तम का पाठ उनके घर में करवा दिया हमने ब्राह्मणों के द्वारा। उसके अलावा सर्प सुक्तम जो लिखा हुआ था उसका प्रिंट आउट निकाल के ईशान कोण में दबवा दिया। उसके बाद मुझे लगता है कि वहाँ बहुत कुछ शांति हो गई। अगर किसी को सर्प ने डस लिया है, तुरंत सर्प सुक्तम का पाठ कीजिए और जाके डॉक्टर को दिखाइए। जिनके घर में सर्प हमेशा निकलते हैं उनको भी सर्प सुक्तम का पाठ करना चाहिए। जिनके घर में हमेशा चोरी होते रहती है, काम बिगड़ते रहते हैं और मृत लोगों की छवि हमेशा मतलब सपने में आते हैं, उनको करना चाहिए। उसके अलावा अगर सपने में लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो आप सर्प सुक्तम का वास कीजिए। और इतना मेरा कहना है कि अगर आपने सर्प दोष, काल सर्प दोष, दरिद्र दोष की शांति कर ली तो आपके सारे जीवन का हल हो जाएगा। एक काल सर्प योग किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर सका हूँ। नमस्कार, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में नए विषय के साथ।